बासिल स्विट्जरलैंड का एक खूबसूरत शहर है, रंगों और तजादात से भरपूर, शेड्स, जहतों और नज़ारों का हामिल। हम इस सब को अपनी आंखों के जरिए देखते और सराहते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए एक खिड़की बंद हो जाती है जो अपनी बीनाई खो देते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड क्लिनिकल एप्थेल्मोलॉजी की अव्वलीन तरजीह इसी खिड़की को दोबारा खोलना है। यहाँ तिब्बी साइंसदान बॉर्टन रोस्का नाबीना लोगों को उनकी बीनाई लौटाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। मेरा हदफ बसारत को समझना और फिर इस इल्म का नाबीना करने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल है। आंख की जाहिरी बनावट बहुत ही मसहूर कुन हो सकती है, मगर बीनाई का असल मोजज़ा तो अंदर ही होता है। आंख की पुतली के पीछे रेटिना होता है, जो करीब 100 मुख्तलिफ तरह के कई मिलियन खलियात की एक तह है। बॉर्टन रोस्का की टीम नाबीना रेटिना के इनफरादी खलियात को रोशनी के लिए दोबारा हसास बनाने में कामयाब हो चुकी है। रेटिना एक हयातियाती कंप्यूटर है जो 100 मुख्तलिफ तरह के हिस्सों से बना है, और कंप्यूटर को रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। हमें सिर्फ फोटो रिसेप्टर लेयर को ही ठीक नहीं करना, बल्कि कंप्यूटर को भी। ऐसे तरीके ढूंढना जिनसे मरीजों को फायदा पहुंच सके। इसे रेटिना ऑर्गेनॉइड का नाम दिया जाता है। ये असल रेटिना की तरह का है, जिसे साइंसदानों ने नाबीना या मुतासरा बीनाई के हामिल अफराद के खलियों से तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। जब इसे माइक्रोचिप पर रखा जाता है तो मुहक्किकीन ऑर्गेनॉइड के इनफरादी खलियात की रोशनी के लिए हसासियत को जांच सकते हैं। इस तरह वो इस काबिल हो गए हैं कि लेबॉर्ट्री में ये जान सकें कि एक ख़ास तरह की जीन थेरेपी से वो किसी ख़ास मरीज़ की बीनाई को बेहतर बनाने के काबिल हो सकेंगे। इससे हमें बीमारी को जानने का मौका मिलता है, मरीज की मखसूस बीमारी के लिए जीन थेरेपी जानने का मौका भी। लिहाजा मेरे लिए ये बुनियादी तिब्बी तहकीक एक नई दुनिया है, क्योंकि अब हम किसी खास मरीज को दिए हुए रेटिना पर काम कर सकते हैं। ये मरीज़ तकरीबन मुकम्मल नाबीना है। इसे रेटिनिटिस पिगमेंटोसा नामी मरज़ लाक है। अभी तक ये मरज़ लाइलाज है, और ये मरज़ रेटिना की रोशनी की हसासियत रखने वाले खलियात को नाकारा बना देता है। नई जीन थेरेपी करामत है। बासिल के इस इंस्टीट्यूट ने इस मकसद के लिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इख्तियार की है। बॉर्टन रोस्का लेबॉर्ट्री में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च के सरबराह हैं। उनके साथ ही हेनरिक शोल क्लिनिक में डॉक्टर्स की टीम के सरबराह हैं, जो मरीजों से राबिते में रहते हैं। ये सब मिलकर एक टीम के तौर पर काम करते हैं। माजी में ये दोनों शोबे बिल्कुल अलग अलग थे। मेडिकल डॉक्टर अपना काम करते थे और मर्ज के बारे में तफसीलात बताते थे। फिर साइंसदान इदारे में इस मसले को हल करने के लिए काम करते थे, लेकिन वो इस मसले से कम ही वाकिफ होते थे। बुनियादी साइंस में हमारे पास हैरानकुन टेक्नोलॉजीज हैं, मगर असल में हम बिल्कुल उसी मसले पर काम नहीं कर रहे होते। रोस्का की टीम ने इस सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए अहम इक़दाम किया है। उन्होंने बैक्टीरिया के जीन्स से बनाए गए रोशनी के लिए हसास प्रोटीन चैनल्स पर नाबीना रेटिना के खलियात इस्तेमाल किए हैं। अब ये खलियात एक बार फिर रोशनी के लिए हसासियत दिखा रहे हैं। इन मुहक्किकीन के टूल्स को वेक्टर्स का नाम दिया गया है, जो असल में बहुत छोटे ज़राए रसायल हैं और जो जीनियाती मालूमात को मतलूबा खलियात तक मुंतकिल करते हैं, पहले ऑर्गेनॉइड्स पर और फिर हतमी तौर पर बराह रास्त मरीज़ के रेटिना के अंदर। हम उस जीन को लेकर उसे जीन थेरेपी वेक्टर में शामिल करते हैं, जो एक प्रोटीन शेल में बंद होता है, और फिर उसे आंख में इंजेक्ट कर देते हैं। ये एक सादा सा इंजेक्शन होता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी भी दूसरी दवाई का आम सा इंजेक्शन। ऑर्गेनॉइड्स पर तजर्बात ऐसे ही हैं जैसे पेट्री डिश पर बुनियादी नौइयत के साइंसी तजर्बात, मगर ये जीन थेरेपी को इस्तेमाल करते हुए बीनाई की बहाली में संगे मील की हैसियत रखते हैं। लेबॉर्ट्री में इस ज़बरदस्त कामयाबी को अब क्लिनिकल ट्रीटमेंट का इम्तिहान भी पास करना चाहिए। रेटिना पिगमेंटोसा के मरज़ के शिकार 5 अफराद की जीन थेरेपी पहले ही शुरू हो चुकी है। नताइज का अभी तक इंतज़ार है, मगर मुहक्किकीन पुरुम्मीद हैं
کہ ایک دن بہت سے معاملات میں بینائی کو واپس لوٹایا جا سکے گا۔ We know how to restore vision. ہم جانتے ہیں کہ بینائی کو بحال کیسے کرنا ہے، ٹیکنالوجیز موجود ہیں، کمی صرف تفصیلات کی ہے۔ ہمیں ماہرین اور معاشرے کی طرف سے سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہے۔ جیسے کینسر ریسرچ پر بہت زیادہ رقوم خرچ ہو رہی ہیں، نابینا پن کے علاج کے لیے بھی پرائیویٹ اور پبلک اداروں کی سرمایہ کی ضرورت ہے تاکہ مریضوں کے لیے علاج دریافت کیا جا سکے۔ بورٹن روز کا جو بہت سے لوگوں کے لیے امید کا سبب بنے ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ سائنس کو کامیابی کے لیے بہت سی قابلیتوں کی ضرورت ہے، بالکل موسیقی کی طرح۔ آرٹ میں یا موسیقی میں ہمارے پاس ایک کمپوزر ہوتا ہے جو کسی موسیقی کی تفصیلات پر کام کرتا ہے اور پھر آرٹسٹ اسے شائقین تک پہنچاتا ہے۔ بائیو میڈیسن کی صورت میں بھی سائنسدان نئے علاج دریافت کرتے ہیں اور کلینکس میں کام کرنے والے ڈاکٹر وہ ہوتے ہیں جو انہیں لوگوں تک یعنی مریضوں تک پہنچاتے ہیں۔ ان کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا، مگر بورٹن روز کا اور ان کی ٹیم اس سے پہلے ہی کافی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ وہ اپنی تحقیق جاری رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمیں امید ہے کہ باسل میں قائم اس انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں اور ان کے زبردست کام کے بارے میں مستقبل میں مزید کامیابیوں کی خبریں ملیں گی۔